जो लेक्चर हमने किया था उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूटन रिंग्स के बारे में। और उससे भी पहले अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने हेडिंजर फ्रिंजेस के बारे में डिस्कस किया था। हेडिंजर के केस में जो हमारी थिन फिल्म है उसकी जो थिकनेस है वो सेम रहती है। टी इज़ सेम बट आर इज़ चेंजिंग, है ना। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 2 म्यू टी कॉज ऑफ थीटा हमने लिया था, और या कॉज ऑफ आर हमने लिया था। तो जो या तो हम आर चेंज कर सकते थे या फिर टी चेंज कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे टी जो उसकी थिकनेस है फिल्म की वो सेम है, बट अगर किसी कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वह है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब चेंज हुआ तो उसके साथ साथ में जो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं और रिफ्रैक्शन के बाद बाहर निकल रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है पार्शली, फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद फिर से रिफ्लेक्शन, और फिर से ये वेव यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं। इसमें इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो सेम है। तो इनको जब आप कन्वर्ज करते हैं कन्वर्जिंग लेंस से तो यहाँ पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। तो ये इन फ्रिंजेस को हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कहते हैं, है ना। मैंने कहा था कि भी इसके बेस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट है, और वो है हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर की हेल्प से। तो इसमें पहले थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका जो वर्चुअल पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये टॉपिक है आज का। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर की अगर कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो इसमें एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो लाइट जा रही है वो एक लेंस में से होती, कन्वर्जिंग लेंस में से होती हुई एक ग्लास प्लेट ए के ऊपर जो है फॉल कर रही है। ग्लास प्लेट ए जो है वो अ, इसको हम हाफ सिल्वर्ड मिरर भी कह देते हैं। मीन्स जिसकी जो बैक है वो हाफ सिल्वर्ड है। मीन्स इसमें से जो लाइट है वो अब पार्टली जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है और पार्टली ट्रांसमिट कर रही है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ से पार्टली रिफ्लेक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और पार्टली ट्रांसमिट हो रही है इस डायरेक्शन में। इसकी एडिशन में एक प्लेट और यहाँ पे इंसर्ट की है सी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये भी ग्लास प्लेट है। और यहीं पे अगर आप देखते हो तो एक मिरर है इंस्टॉल किया हुआ M1, और दूसरा मिरर है M2। ये हाईली पॉलिश्ड मिरर हैं दोनों ही, और अगर आप देखोगे तो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। दोनों M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो ये रे यहाँ से एंटर करी और ए से इसका पार्टली रिफ्लेक्ट करी M1 की तरफ, M1 से रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस आई और इसी डायरेक्शन में, और इसी तरह से जो पार्ट इसका दूसरा ट्रांसमिट हो गया था वो M2 से रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आया। और ये दोनों रेज, दोनों मीन्स जो M2 से आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद और यहाँ M2 से आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है ये प्लेट पे, और उसके बाद जो एक रे जो M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, दोनों रे जो है यहाँ सुपर इम्पोज करके एक पैटर्न हमें देती है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ देती है। ठीक है। अच्छा, ये तो था इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कैसे, रेज किस तरह से इंटरफेयर कर रही हैं, सुपरपोज कर रही हैं। ठीक है। और इसमें जो पाथ डिफरेंस की बात करें तो पाथ डिफरेंस इंक्लूड हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखिए एक बार देखिए, जो रे यहाँ से एंटर की, जरा ध्यान से देख समझना इस चीज़ को। जो रे रे यहाँ से एंटर कर रही है वो ग्लास प्लेट में एक बार एंटर करी, और ग्लास प्लेट में से जब बाहर निकल रही है एक बार फिर से इसने ग्लास प्लेट को के अंदर ट्रेवल किया, और M1 से वापस आई तो एक बार फिर से ट्रेवल किया। मीन्स ये थ्राइस ये जरूरी जो इसमें एंटर की, और इस सिल्वर हाफ सिल्वर प्लेट के जो बैक साइड से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है तो एक बार यहाँ एंटर की, फिर
प्लेट में से बाहर निकली 2, और फिर वापस आने के बाद फिर से इसमें से एंटर होते हुए ट्रांसमिट करके फिर इस तरफ आई है। तो ये हो गया 3 टाइम्स, मीन्स ये थ्राइस इसमें से पास कर रही है रे। जो रे M1 की तरफ जा रही है, रिफ्लेक्ट होती हुई यहाँ से इस प्लेट में से, प्लेट ए में से 3 टाइम्स जो है पास हो रही है। जबकि जो रे ट्रांसमिट कर रही है वो एक ही बार इसमें से पास हुई, और पास होने के बाद M से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ इसके बैक बैक मीन्स ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहीं से रिफ्लेक्ट होकर नीचे चली गई। तो मीन्स इस ग्लास प्लेट ए में से ये एक बार ही पास हुई। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ ये ग्लास प्लेट सी जो है इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि वन टाइम ए में से पास करे, और एक बार जब इस डायरेक्शन में जा रही है तब सी में से पास कर रही है, एक बार जब वापस आ रही है तब सी में से पास कर रही है। तो थ्राइस मीन्स इसको कंपनसेट करने के लिए, ताकि यहाँ कोई पार्ट डिफरेंस जो है इंक्लूड ना हो जाए, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस, इसलिए सी प्लेट जो है यूज़ की गई है। अच्छा, अब ये जो दोनों रेज हैं आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, तो इसमें जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, जो फ्रिंजेस बनेंगे वो बनेंगे कैसे? देखिए, जब इस टेलीस्कोप में से अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक तो सामने मिरर M1 है, और इसी के साथ में इस M2 की एक इमेज यहाँ दिखती है इसके बिल्कुल पैरेलल। ये दोनों जो मिरर हैं, इस M2 की जो इमेज दिखेगी वो इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे, जिस तरह से इस इमेज में आप देख रहे हैं M1 है, और M1 के बिल्कुल पैरेलल यहाँ M2 प्राइम। M2 प्राइम इज द इमेज ऑफ M2। अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो इसकी इमेज है, और इसके अंदर इस जो सोर्स है, ये सोर्स एस, सोर्स एस की दो इमेजेस बनेगी। एक इमेज इस M1 में, एक M2 प्राइम के अंदर, M1 और एक M2 प्राइम के अंदर। तो इन दोनों की जो इमेजेस हैं, अगर इन M1 और M2 जो इमेज, और M1 और M2 की जो इमेज है इसके बीच में डिस्टेंस d है, तो इनके जो सोर्सेज इसके अंदर जो दिख रहे हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होगा इसका डबल होगा। दैट विल बी डबल एज दैट ऑफ दिस। मीन्स ये सेपरेशन 2D है। अब ये जो सोर्सेज हैं इन दोनों के बीच में, मीन्स इसके अंदर हमें मिरर दिख रहे हैं, मिरर के अंदर जो है सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से लाइट आ रही है। ये जो दोनों लाइट्स हैं ये एज्यूम, ये दोनों वर्चुअल हैं। S1 और S2 क्या है? वर्चुअल सोर्सेज हैं जो M1 और M2 में हमें दिख रहे हैं। अब जब सामने से हम इसको देखेंगे किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा, थीटा इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल एंगल से हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे टेलीस्कोप से, बहुत स्मॉल एंगल से अंदर हम इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों रेज के बीच में एक पार्ट डिफरेंस आ जाता है, और वो जो पार्ट डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय दिस 2d कॉज ऑफ थीटा हियर। ये थीटा है एंगल, तो थीटा के साथ वाला 2d कॉज ऑफ थीटा। इसके बाद जो रे आई तक पहुंच रही हैं, S1 से पहुंच रही हैं, और S2 के बाद इस पोजीशन से यहाँ पहुंच रही है, तो बराबर है ना? ये तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, पर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस रे ने वो है 2d कॉज ऑफ थीटा। तो इसमें इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया? 2d कॉज ऑफ थीटा। तो इस केस में, इस सेटअप में जो पार्ट डिफरेंस है दैट इक्वल्स टू 2d कॉज ऑफ थीटा। सिर्फ यही नहीं है, इसमें पाथ डिफरेंस ऐड और होता है, सिर्फ यही पार्ट डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रे M2 से आ रही है वो यहाँ रिफ्लेक्ट भी तो कर रही है, और रिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस λ/2 का भी ऐड होता है। तो इसमें सिर्फ 2d कॉज ऑफ थीटा ही नहीं है, 2d cos of theta plus λ/2 will be the total path difference between the rays here। स्लाइड में देखते हैं इसको, तो यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस मैंने आपको बताया कि दैट इज 2d cos ऑफ थीटा, और साथ में क्या है? λ/2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन। 2d cos ऑफ थीटा तो क्या है कि इन दोनों की सेपरेशन की वजह से। अब ये दोनों मिरर M1 और M2 प्राइम जो है एक ईयर फिल्म को सैंडविच कर रहे हैं, एनक्लोज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इन S1 और S2 के बीच में, तो ये एनक्लोजर हो जाता है 2d ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ से 2d कॉज ऑफ थीटा और प्लस λ/2 इज द ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे टोटल पार्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया, इट कम्स आउट टू बी 2d कॉज ऑफ थीटा प्लस λ/2 आ जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस अब आ गया 2d cos of theta प्लस लैम्डा बाई टू। हाँ, इसमें जो कंडीशंस हम लगा रहे हैं वो कंडीशन आएंगी अब हमारे पास ट्रांसमिशन वाली। ट्रांसमिशन वाली कैसे? क्योंकि जो ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो है पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, और डार्क फ्रिंज के लिए है जो पाथ डिफरेंस है, टोटल पाथ डिफरेंस दैट शुड बी इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। तो इन कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे आप देखोगे 2d cos ऑफ थीटा प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज, इट विल कम आउट टू बी, अगर आप थोड़ा सा से लैम्डा बाई टू को दूसरी साइड लेके जाएंगे, इट विल कम आउट टू बी 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू। जबकि डार्क फ्रिंज के लिए यही चीज़ जो है दैट विल कम आउट टू बी एन लैम्डा, ये एन लैम्डा हो जाएगी। आप इसको कंपेयर करिए 2d cos ऑफ थीटा प्लस लैम्डा बाई टू को इक्वल्स टू 2n प्लस वन लैम्डा बाई टू फॉर डार्क फ्रिंज। लैम्डा बाई टू को उस तरफ लेके जाएंगे, लैम्डा बाई टू से लैम्डा बाई टू दैट कैंसल आउट, इट विल कम आउट टू बी एन लैम्डा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मिरर हैं M1 और M2, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रहते हैं, अगर इनमें कुछ चेंज आता है मीन्स ये कुछ इनमें दोनों में टिल्ट आ जाता है, कुछ इस तरह से टिल्ट आ जाता है कि M1 एंड M2, या अगर टिल्ट है और इसकी जो इमेज है दैट दैट अपीयर्स लाइक दिस, इसके पैरेलल नहीं रहती है, तो ये तो वेज शेप में बन गया ना, जो हमने पहले लास्ट आर्टिकल किया था वेज शेप फिल्म वाला। तो यहाँ पे एयर फिल्म जो है जो इसमें एनक्लोज हो रही है वो कैसी है? वो तो वेज शेप में है। अगर वेज शेप में है तो हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं वो कुछ इस तरह से हमें मिलेंगे। हमें कंप्लीट सर्कुलर फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे, ये कर्व्ड सी लाइंस मिलेंगी, और ये कर्व्ड जो पार्ट होगा दैट विल बी कर्व्ड टुवर्ड्स द एज, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे देख लीजिए, अगर M2 प्राइम इसको क्रॉस कर जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, तो ये कर्व जो है वो फिर से एज की तरफ चला जाता है, पैटर्न बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। और एक दूसरे को अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में जो है हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। ये तो उस केस में है जब M1 M2 के बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, उसमें जरा सा शिफ्ट आता है, तो उस शिफ्ट की वजह से जो चेंजेस हैं वो हमें जो स्क्रीन पे हैं दिखते हैं। अच्छा, अब ये तो था एक्सपेरिमेंट की बात। अब इसमें से हम क्या-क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या कहाँ ये हेल्प हमें करेगा? एक तो ये हमें हेल्प करेगा डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। इसको कैसे मेज़र करेंगे? इसको मेज़र करने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे जो फ्रिंजेस हैं हमें वो सर्कुलर फ्रिंजेस इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है? अगर इसकी फील्ड ऑफ व्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास कैसे हैं, ये सर्कुलर फ्रिंजेस हैं। और इसमें से जो M1 और M2 में से जो वन मिरर है M1 है, दैट दैट कैन उसकी जो पोजीशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंट रहते हैं, मीन्स यहाँ से इनका जो डिस्टेंस है वो बराबर है, तो उस टाइम पे तो जो दोनों जो रेज हैं, दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट विल बी लैम्डा बाई that will be zero. Uh, Rather, we can see that this will give us uh, a complete a blank screen will be there. तो जब इसको मूव करते हैं, आप इसके बिल्कुल पैरेलल मूव करते हैं, तो इसमें हमें जो पावर डिफरेंस मिलता है वो है लैम्डा बाई टू का, सॉरी, दैट इज ऑफ लैम्डा बाई टू, नॉट जीरो, इट इज लैम्डा बाई टू। रिफ्लेक्शन की वजह से लैम्डा बाई टू इसमें जो है पावर डिफरेंस रहता है, इसलिए यहाँ पे जो हमारी ये फील्ड ऑफ व्यू है दैट रिमेन्स डार्क there। और जब हम इसे मूव करते हैं, मिरर को मूव करते हैं, तो जब मिरर को मूव करते हैं तो साथ साथ में हर एक फ्रिंज, जब भी फ्रिंज चेंज हो, जो हमारा ये, मुझे थोड़ा सा समझना है इसे, ये जो फ्रिंजेस हैं ये अपनी जगह चेंज करते हैं, डार्क बिकम्स ब्राइट, ब्राइट बिकम्स डार्क देयर। तो ये अपनी जो है जो प्लेसेस हैं उनको चेंज करेंगे। जब इन प्लेसेस को चेंज करेंगे वी नीड टू काउंट देयर नंबर। जिस तरह से हम इसे मूव कर रहे हैं तो इस इसकी मिरर के साथ में एक माइक्रोमीटर जो है अटैच रहेगा। उस माइक्रोमीटर पे कितना डिस्टेंस इस मिरर ने मूव किया, दैट 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 कैन बी मेजर्ड।
को हम मेज़र कर सकते हैं। मीन्स जितना ये मिरर मूव करता है आगे, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। और ना सिर्फ उसे मेज़र कर सकते हैं, उसके साथ-साथ में जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंजेस हैं, वो भी चेंज हो रहे हैं। उनको भी हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार कोई पर्टिकुलर फ्रिंज जो है वो चेंज हो रहा है, डार्क से ब्राइट हो रहा है, ब्राइट से डार्क हो रहा है। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे जो फ्रिंजेस हैं, हमने इसे मूव किया और जो फ्रिंजेस हैं, वो 10 फ्रिंजेस जो हैं मूव कर गए। मीन्स जो डार्क है, देन दैट जो सेंटर फ्रिंज है, वो दैट बिकम्स 10 टाइम्स डार्क। इसको चेंज करते जाएंगे हम, डार्क ब्राइट जो सेंट्रल फ्रिंज है, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो 10 टाइम्स हमने किया, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसने कुछ ट्रेवल किया, डी डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। तो डी डिस्टेंस ट्रेवल किया जो फ्रिंज है, दैट इज 10 fringes इसने चेंज वो किए हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दिस lambda. N is the number of fringes change, means 10 is the number of fringes there. D is the distance moved that can be measured from the micrometer there. तो यहाँ से हम इसकी जो lambda की वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा और मैं क्लियर करूँगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी जो वर्चुअल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को, तो उसमें ये चीज़ें थोड़ी-सी और आपको क्लियर हो जाएँगी कि किस तरह से ये चेंज कर रहे हैं, फ्रिंजेस चेंज कर रहे हैं और कैसे हम इस लैम्ब्डा को मेज़र करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये आप देख लीजिए कि दैट वी कैन कैलकुलेट दिस डी एंड एन देयर, ये मेज़र कर सकते हैं, और लैम्ब्डा दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस रिलेशन। तो ये सिर्फ यही यूज़ नहीं होता है, इसके साथ-साथ में इसको हम और भी यूज़ कर सकते हैं। if we insert a plate or a sheet of thickness T, ये दो प्लेट्स ऑलरेडी हैं ही हैं, इसमें एक और शीट हमने T थिकनेस की इसमें इंसर्ट कर दी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उसकी थिकनेस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे हम इसे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ है दैट नाउ हैज़ बीन चेंज बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये जो ट्वाइस किया है वो इसलिए किया है क्योंकि जो रे है वो दो बार इसमें से पास करेगी, एक बार एंटर करेगी, दूसरी बार M2 से रिफ्लेक्ट होकर इसमें से फिर से पास करेगी, इसलिए फैक्टर ऑफ 2 हैज़ बीन एडेड देयर। अगर ये वन टाइम होता तो इट माइट हैव बीन म्यू टी माइनस टी, है ना। म्यू टी इज द पाथ ट्रेवल्ड विद इन दिस, एंड दिस म्यू टी माइनस टी दैट इज द ड्यू टू द टोटल पाथ में से अगर हम इसमें से ऐड करें तो, so it will come out with 2 टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू टी देयर। अगर ये ऑप्टिकल पाथ इसमें ऐड किया है, तो अगर ये फ्रिंजेस की बात करें, जो फ्रिंजेस हैं हमारे चेंज हो रहे हैं, तो इट बिकम्स ब्राइट वन, देन दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड देयर, दैट एन लैम्डा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। एन इज अगेन द नंबर ऑफ फ्रिंजेस चेंज देयर। जैसे ही आप इस टी शीट को टी थिकनेस की शीट को इंसर्ट करोगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर चेंज हो जाएंगे। अगर जो चेंज हो जाएंगे तो उनका नंबर अगर हम किस तरह से काउंट कर लें, राइट। और अगर टी गिवन है तो हम म्यू निकाल सकते हैं, अगर म्यू गिवन है तो टी निकाल सकते हैं, थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे कैन बी कैलकुलेटेड बाय दीज टू रिलेशंस हियर। ठीक है, पर इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने जो है चेंज हुए हैं, राइट। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, वी यूज़ वाइट लाइट, सोर्स ऑफ वाइट लाइट देयर। तो उसमें जो वन एक बार हम इस पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को विदाउट टी, वी विल फॉर्म अ डार्क फ्रिंज देयर। सेंटर डार्क फ्रिंज बनेगा इसका, जब भी हम वाइट लाइट सोर्स यूज करेंगे, तो सेंट्रल दैट विल बी डार्क डार्क, एंड अदर विल बी वेरी लाइट कलर्ड फ्रिंजेस विल बी आउटसाइड देयर, राइट। तो एक बार उसकी पोजीशन हम मेजर कर लेंगे कि जहाँ पे डार्क फ्रिंज हमें मिल रहा है विदाउट इंसर्टिंग दिस शीट टी। और एक बार जब शीट टी को हम इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद फिर से हम एडजस्ट करेंगे इस मिरर को, ताकि हमें फिर से वहाँ पे उसी जगह पे डार्क फ्रिंज मिले। ठीक है, इन बिटवीन जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, राइट, जितने फ्रिंजेस
obviously that is 1, n is 1, and जितना distance ने travel किया that from there we can calculate this uh, thickness as well as the mu there. इन दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। चलिए, ये तो इसका पार्ट रह गया। इसके बाद लास्ट जिसका पोर्शन है वो है रेजोल्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अब अगर हम सोडियम लाइट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही जो स्पेक्ट्रल लाइन है, ऐसा नहीं है, इसमें दो लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं और बहुत ही क्लोज होती हैं। और जब ये दोनों लाइंस, जब सोडियम लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही लाइन जो हैं अपने अपने फ्रिंजेस सुपर बनाती हैं और ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं और ये सुपर इम्पोज हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर इसमें हम बात करें कि अगर हम एक फ्रिंज N1 पे बन रहा है, दूसरा N2 है, एक one is N1, another one is your N2, then this N1 is your bright fringe, N2 is again your नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो इसमें क्योंकि सुपरपोजिशन की वजह से इसमें एक एडिशनल ब्राइट फ्रिंज ऐड हो गया है, क्योंकि टू लाइंस है ना, दो स्पेक्ट्रल लाइंस यूज कर रहे हैं, तो इसमें एक एडिशनल ब्राइट फ्रिंज जो है ऐड हो गया है। सो दिस N1 that will be equal to N2 plus 1, N1 will be equal to N2 plus 1, है ना, एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो दैट्स वाई N1 minus N2 that should be equal to 1। और ये तो हमें पता ही है that N equals to 2D by lambda, ये हमने सबसे पहले देख लिया था, है ना, N equals to 2D by lambda from this relation। तो यहाँ से हम इसे N1 can be written as 2D by lambda 1, N2 as 2D by lambda 2। इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, इट विल कम आउट टू lambda 2 minus lambda 1 equals to lambda 1 lambda 2 divided by 2t। lambda 1 lambda 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, they can be taken nearly same, so in case of product, so it will be lambda square by 2d। तो ये जो शिफ्ट है दोनों के बीच में, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, कि दोनों में जो दोनों जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनमें बहुत माइन्यूट सा शिफ्ट होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। और इसको रेजोल्यूशन भी कहते हैं, कि कैसे हम जो दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको एक दूसरे से रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो थ्योरी पार्ट हो गया, अब चलते हैं इसके जो वर्चुअल लैब में कुछ एक, ये सेटअप है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ये आपका सोर्स है, यहाँ पे मैं पावर ग्राफ करता हूँ तो ये सोर्स है। सोर्स के बाद ये ग्लास प्लेट है, जो हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट की बात मैंने बात की। यहाँ पे दो मिरर लगे हैं जो हाईली पॉलिश्ड मिरर्स हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये सामने स्क्रीन है। जैसे ही पावर ऑन करते हैं, आप देखिए यहाँ पे जो लाइट रे है वो ट्रेवल करती है, उसका कुछ पोर्शन ट्रेवल कर रहा है मिरर वन M1 की तरफ, दूसरा जा रहा है M2 की तरफ। और ये दोनों रेज जो हैं यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद फिर से मीट कर रही हैं, और यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम हमें सामने दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे इट कैन बी एडजस्टेड। ये जो मिरर है, मिरर को हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। दिस इज द केस ऑफ योर हीलियम नियॉन लेजर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लेजर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। आर्गन लेजर लेजर लेंगे तो ये ब्लू कलर आपको लाइट की मिलेगी, रूबी इज ऑरेंज एंड क्रिप्टॉन इज ग्रीन थे। मैं इसी हीलियम नियॉन लेजर के साथ वो करूँगा काम, है ना। इसको इट इट कैन बी एडजस्टेड देयर, है ना। इसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ, आई थिंक दैट नीड्स रीसेट कर दिया। नाउ पावर इज ऑन। इसको पावर ऑन करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा इसकी एडजस्टमेंट को ध्यान से देखना और समझना। पावर ऑन करते ही जो लाइट है, लाइट की जिस तरह से सेम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर it get reflected, partly reflected towards M1, partly transmitted towards M2, or after reflection from M1 and M2 they meet here to form this interference pattern। पर अब ये blurred सा है, तो इसको एडजस्ट यहाँ से करेंगे। it can be moved from here,
और इसको मूव करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद जो कीज़ होती हैं एरो कीज़ से इसको कीप ऑन शार्पनिंग इट। और ये जब कम्प्लीटली शार्प हो जाएगा तो आप नीचे वाले देखेंगे जो माइक्रोमीटर वाला है ये पहले डिसेबल्ड था, अभी अनेबल्ड हो गया। आप देखिएगा ज़रा, ये डिसेबल्ड है और ये अनेबल्ड हो गया एक पॉइंट पे आगे। जहाँ अनेबल्ड हो गया यहाँ पे बिल्कुल शार्प रिंग्स आपको दिख रहे हैं, है ना। ठीक है। अब यहाँ से माइक्रोमीटर देखोगे तो इसकी रीडिंग ज़ीरो ज़ीरो दैट मैचेस विद ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ये मेन स्केल है। ये माइक्रोमीटर से आप इस मिरर को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं, है ना, इस मिरर को। ठीक है। और इसमें बहुत ही माइन्यूट सा चेंज हम लेके आते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देर आर ऑलमोस्ट 50 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। और इसकी पिच देखोगे, दैट मे बी 1/50। आई फील, मैंने चेक नहीं किया था, आप चेक कर लीजिएगा। पिच विल बी 1 एंड लीस्ट काउंट विल बी 1/50। आप चेक कर लेना है एक बार। ठीक है। इट मे बी 1/100। मैं देखा नहीं है उसे। ठीक है। और इस हिसाब से इसका जो लिस्ट काउंट है यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। नाउ दिस इन ऑर्डर टू एडजस्ट दिस मिरर और एंड सी द चेंजेस ऑन द स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो कीज़ हैं, एरो कीज़ हैं आपकी कीबोर्ड पे, उससे आप इसको एडजस्ट करें। देखिए जब मैं एरो की को यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। सेंटर में देखिए जो डार्क है वो डार्क फ्रिंज ही चेंज हो रहा है, साथ साथ में डार्क फ्रिंज चेंज हो रहा है बार बार। डार्क ब्राइट। ठीक है। दैट यू नीड टू सी देयर। तो इनको ही हमें काउंट करना है। अब देखो मैं फिर से एक बार एडजस्ट करता हूँ ज़ीरो पे। ज़ीरो पे एडजस्ट कर लिया तो आप ये शेप देख लीजिए, इसी शेप पे दोबारा आना है। देन यू काउंटेड वन। चलिए मैं आपके लिए करता हूँ इसे। जैसे मैंने एडजस्ट किया, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ ध्यान रखें सेंटर में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 19 टाइम्स यहाँ पे डार्क फ्रिंज आपको सेंटर में मिल रहा है। अप टिल 19 इट हैज़ मूव्ड थ्रू ऑलमोस्ट 5 to 6 प्लेसेस हियर, है ना। तो सर्कुलर जो स्केल है इसके ऊपर 6 प्लेसेस। तो 6 multiplied by the least count there, that much distance d, the value of d that can be calculated from here। और यहाँ से आपने नंबर ऑफ इंच n 16 आपने तो निकाल लिया है ना। तो इसको आप उठाइए और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो वहाँ से लेमडा भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और राइट, और यहाँ एक और इन्होंने एडजस्टमेंट रखी है। जिस ग्लास प्लेट का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिकनेस निकालनी, वैसे थिकनेस गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 मीटर गिवन है, यू जस्ट प्लेस इट हियर। तो यहाँ पे फ्रिंजेस जो है चेंज हो जाएंगे, बट दैट इज़ विद रोटेशन। इन्होंने इसे जो है अलग तरीके से किया है, तो मैं इसे नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं इसे रिमूव करता हूँ। तो फिलहाल आपको दिखाने के लिए कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर काम कैसे करता है ना। इसी की एक सिमुलेशन और है। सिमुलेशन पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो इट गोज लाइक दिस। यहाँ पे भी ये लेज़र सोर्स है ना, ये जावा लैब पे अवेलेबल है। जब लेज़र सोर्स है, ये मिरर M1 है, ये हाफ सिल्वर्ड मिरर है, ये हाईली पॉलिश्ड मिरर्स हैं M1 और M2। M1 कैन बी मूव्ड फ्रंट और बैक ना, इसको हम मूव कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए जो ये रे ऑफ वेव आ रही है तो इट इज़ गेटिंग स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। एक पोर्शन जो है इसका M2 की तरफ आ रहा है, मिरर 2 की तरफ, और एक जा रहा है M1 की तरफ। ठीक है। और जब मैं इस M1 को मूव कर रहा हूँ इन फ्रंट डायरेक्शन में तो आप यहाँ पे देखो कि पूरी तरह सुपरपोज हो रहा है। तो इस टाइम पे हमें क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा, है ना। क्रस्ट क्रस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे फॉल कर रहा है। इसके आगे मूव करता हूँ तो करने पे ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो इस टाइम पे मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा
सॉरी इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। रीजन बीइंग जो क्रस्ट है ट्रफ पे, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ठीक है। इसमें कंप्लीट जो आपका जो स्क्रीन है, जो पैटर्न है वो नहीं दिख रहा है इस सिमुलेशन में, बट फ्रॉम हियर यू कैन सी कि जो मैक्सिमा और मिनिमा जो है इस तरह से यहाँ पे बन रहे हैं जब हम इस मिरर M1 को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप यू कैन सी लाइक दिस दैट हाउ मच टाइम दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा चेंजेस देयर, ठीक है। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं ऐसे नंबर, यू कैन काउंट द नंबर फ्रॉम हियर एंड यू कैन मेजर द डिस्टेंस d फ्रॉम हियर, ठीक है। और वेवलेंथ इज गिवन, आप चेक कर सकते हैं कि क्या एक्चुअल में वेवलेंथ यही है कि नहीं है आती है, ठीक है। तो ये काम मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बारे में और कुछ डिस्कशन अगर करनी होगी तो प्रॉपर क्लास में जो हमारी ऑफलाइन क्लास होगी उसमें हम करेंगे।